समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि मनोविज्ञान के अंदर क्या अध्ययन किया जाता है, इसकी विषय वस्तु क्या है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान, मनुष्य की मानसिक क्रियाएं है ना, मनुष्य कैसे व्यवहार करता है, कैसे निर्णय लेता है, इन तमाम बातों का अध्ययन जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। राजनीति विज्ञान पहले से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक पहलू, राजनीतिक संगठनों, उन संगठनों की क्रियाओं आदि का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए इस समय एक ट्रेंड चला है, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक आंदोलन अस्तित्व में आया जिसका नाम था व्यवहारवाद। क्या था? व्यवहारवाद। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी हलचल शुरू हो गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये अस्तित्व में आ गया। व्यवहारवाद वो बात है जो राजनीति विज्ञान क्या अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों में इस बात पर बल देता है कि उन संस्थाओं के अध्ययन के पहले ये जरूरी है कि मनुष्य के व्यवहार का, जैसे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पूर्व में जो अध्ययन होते रहे वो मूलतः अध्ययन जो है संस्थाओं के थे। इसके थे संस्थाओं जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे राज्य कैसे बना, व्यवस्था का, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तमाम के बारे में हम पढ़ते रहे। लेकिन आप ये देखें कि इन तमाम संस्थाओं में जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग ही हैं, मानव हैं, और हर संस्था में जब वो काम करता है तो उसका व्यवहार परिलक्षित होता है। क्या होता है? बाहर क्या आता है? व्यवहार आता है। तो पता ये लगा व्यवहार किसका विषय वस्तु है? व्यवहार किसके अंतर्गत आता है? व्यवहार आता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? हाँ, मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो आप देखें जब व्यवहारवादी एक क्रांति आई, ये बात मीन्स ये जब सिद्धांत अस्तित्व में आया तो इस सिद्धांत ने इस बात पर बल देना शुरू किया कि अब हमें केवल संस्थाओं का अध्ययन नहीं करना चाहिए बल्कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। अगर हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें अध्ययन करना होगा मनुष्य के राजनीतिक आचरण और उसके व्यवहार, है ना। अच्छा मतलब राजनीति में जो उलटफेर होता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो बहुत सारे चेंजेज आते हैं तो उन चेंजेस के पीछे कौन होता है? संस्थाएं होती हैं या मनुष्य होते हैं? मनुष्य होते हैं। मोदी जी क्या है? मनुष्य है। योगी जी मनुष्य है ना। रूस का इस समय जो राष्ट्रपति है कौन है? कौन है? पुतिन। है ना। पता ये लगा कि या हिटलर का आप आचरण देखें, मुसोलिनी का आचरण देखें। मुसोलिनी और हिटलर के व्यवहार की वजह से ही फासीवाद और नाजीवाद का जन्म हुआ और उसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लाखों लोग मारे गए। तो पता ये लगा कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो व्यवहार जो है वो पॉलिटिकल इवेंट्स में जो राजनीतिक घटनाएं परिघटनाएं हैं उनमें चेंज लाता है। तो पता ये लगा इनमें आपस में संबंध क्या है। आप देखें कि मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान में आपस में ये संबंध है कि जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान को संचालित करने वाले जो नेता हैं, जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, तो उसके व्यवहार का अध्ययन राजनीति विज्ञान में करना होता है ना। खासकर ये जो व्यवहारवादी आंदोलन आया इसने इस बात पर बल देना शुरू कर दिया कि अब हमें संस्थाओं का अध्ययन नहीं, मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, नेताओं के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में वो निर्णय लेते हैं, है ना। जो पॉलिटिकल जैसे नोटबंदी का निर्णय परम आदरणीय मोदी जी ने ले लिया, है ना। कितने लोग परेशान हुए, लाइन में लगे, पता ही लगा कि जो आपकी मशीनें थी उनमें भी नोट नहीं निकल रहे थे, फिर उनका साइज बदला गया, तब फिर नोट निकलने शुरू हुए। कितना ज़्यादा ईवीएम
और ये तमाम चीजें जो है इनका संचालन या ये इन्हें बंद कर देना, इन सभी में आप देखें कि व्यवहार बदलते होगा। इस समय हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारी पॉलिटिकल जो चेंजेज आ रहे हैं कि कुछ उद्योगपतियों को बचाया जा रहा है ना, तो यहाँ भी व्यवहार कहीं ना कहीं आगे आ रहा है। तो आप देखें बाकायदे कई विद्वानों ने अपनी पुस्तकों का नाम रखा पॉलिटिकल साइकोलॉजी। क्या रखा? पॉलिटिकल साइकोलॉजी, यानी राजनीति मनोविज्ञान, है ना। इस तरह से राजनीति को समझने का प्रयास किया गया। साइमन ने इसको जो खासकर व्यवहारवाद के बाद जो पॉलिटिकल साइंस में चेंज आया कि मूलतः आप देखें कि हमने राजनीति विज्ञान को का लगभग यंत्रीकरण कर दिया। कैसा कर दिया था? मूल्यों को साइड में रख दिया था और हम यंत्रवत व्यवहार करने लगे थे और प्रयोगशालाओं में बैठ करके ये डिसीजन ले रहे थे कि आफ्टर ऑल जो है मनुष्य निर्णय लेता कैसे है ना, इसी पर थे और संस्थाओं को हमने किनारे लगा दिया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो चेंजेज आए, एक दूसरी क्रांति हुई और वो थी उत्तर व्यवहारवाद। क्या आया? उत्तर व्यवहारवाद। और इस उत्तर व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि अब हमें मूल्यों पर बल देना होगा। मूल्यों को, मूल्यों का हमें अध्ययन करना होगा, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो राजनीति विज्ञान है और मनोविज्ञान है, ये एक दूसरे से संबंधित है। अगर हम मनोविज्ञान को राजनीति से अलग कर देते हैं तो राजनीति का हम पूर्ण और समग्र अध्ययन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और दोनों का काम एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकता। तो इसलिए वैसे भी आप देखें इस समय जो रिसेंट टाइम में जो हम लोग रह रहे हैं, इस पीरियड में वैसे भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया जा रहा है। यानी तमाम जो सामाजिक विज्ञान है उनमें हम बाकायदे सभी में संबंधों की तलाश करें और इस तरीके से हम विषयों का अध्ययन करें। ठीक है, तो यह नेक्स्ट